नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आज के ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। जयपुर के दूदू इलाके में भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। उधर हिमाचल और पंजाब में बारिश के बाद हनुमानगढ़ जिले में बाढ़ की आशंका बताई जा रही है। घग्गर नदी में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर के दूदू शहर में लगातार हो रही बारिश आफत बन चुकी है। बारिश के कारण कई तालाब और बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। रहलाना का बांध टूटने से गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव में बांध टूटने के कगार पर हैं। पड़ासोली, रहलाना, गैजी, दंतरी, पातुड़ी समेत आधा दर्जन पंचायतों में हालात खराब हैं। आज 3 दिन से बारिश का दौर दूदू विधानसभा में ज्यादा चल रहा है, जिससे कई गाँवों में बाढ़ के हालात हैं। अभी हम पातुड़ी भी जाके आए थे, वहाँ भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 2-3 मकान भी ढह गए, 3-4 मकान ढहने की कगार पे है। वहाँ स्थानीय गाँव वालों ने अपना सामान निकाल के और घर के लॉक लगा के बाहर है, रास्ते पे बैठे हैं। प्रशासन, दूदू प्रशासन और दूदू के विधायक उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और यहाँ का प्रशासन केवल अपना जन्मदिन मनाने के लिए लगे हुए हैं। और प्रशासन भी डिप्टी सीएम का जन्मदिन मनाने के लिए उसी रोड को और शेषर महादेव के वहाँ लगे हुए हैं। हनुमानगढ़ की ये तस्वीर बारिश की बदहाली की कहानी कह रही है, जहां आम लोगों की आवाजाही जान पर भारी पड़ रही है। सड़कों पर जल जमाव से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो अंडरपास में पानी भर जाता है और फिर यहां से गुजरने वाले वाहनों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। अंडरपास में इसी प्रकार एक कार फंस गई। काफी देर मशक्कत के बाद ट्रैक्टर की मदद से वाहन को बाहर निकाला गया। ये तो गनीमत रही कि कार सवार को बचा लिया गया, लेकिन कई बार मौके पर कोई नहीं होता और लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। घग्गर नदी में लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। पंजाब और हिमाचल में भारी बारिश होने का असर अब हनुमानगढ़ में दिखने लगा है। बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। छुट्टी पर गए कार्मिकों को तुरंत वापस आने के आदेश जारी किए गए हैं। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बांध से पानी आता बाली नदी में, बाली नदी आगे आकर के फिर नीमों के नाथ वाली नदी है, वो भी नदी इकट्ठी होती है। ये दोनों नदियां इकट्ठी होकर के सीधी ये सांडेरा पाली रोड है वो क्रॉस करते हुए सीधा का सीधा आता बाबा गांव से पावा भूती होते हुए रोल्डा ये होते हुए उधर से आता सीधा सांद्राई से संक वाली से आकर के वापस 2 साइड में पानी होता है। आधा जाता नौसरा उन्ना में और आधा आता जोगनी होते हुए भवरानी, रेडिया, आईपुरा, सराना होते हुए भवरानी। कमला, भुट्टी और संगवाली होकर नौसरा से आने वाला पानी भेड़िया, अल्पड़ा, फिर ये सराना से होकर भवानी जाता है। और इन पानी से गांव के विभिन्न खेत है जो लमसम गांव की 50% खेत जो सराना के इस पानी से होते हैं। और ये भवानी तालाब में अभी तालाब भी फुल हो चुका है और ये पानी भवानी से रह कर जाके फिर वापस लूनी नदी में पहुँचता है। प्रशासन लगातार आम लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है, लेकिन कई लोग अब भी पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं। जालौर की ये तस्वीर देखिए, पानी की तेज धार बह रही है और इस बीच से कुछ लोग गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक महिला एक छोटी सी मासूम बच्ची को अपने गोद में लेकर आगे बढ़ रही है। ये महिला अपने साथ साथ अपनी बच्ची की जान को भी खतरे में डाल रही है। बहुत ही अच्छा है, बहुत सुहाना मौसम है। धरती और आसमान का मिलन हो रहा है और जो प्रकृति बोलते हैं, जो कुदरत का नजारा एक नंबर है, लाजवाब है। जो कुदरत का आनंद लेना है तो आप जरूर आए यहाँ पे आओ। हाँ, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा है क्लाइमेट यहाँ का और सुकून मिल रहा है कि बस आज तो यहाँ पे ही होल्ड करते हैं। सिरोही जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है। माउंट आबू में सर्वाधिक 24 घंटे में 3 इंच बारिश दर्ज की गई। माउंट आबू की ये तस्वीर देखिए, धुएं के गुबार जैसे दिखाई दे रहे ये बादल हैं, जो पहाड़ी में साफ साफ देखे जा सकते हैं। बारिश का दौर अभी भी थमा नहीं है, बल्कि आगे भी मूसलाधार बारिश की आशंका बनी हुई है। माउंट आबू में खुशनुमा मौसम होने के कारण पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, इससे माउंट आबू का औसत रिकॉर्ड भी टूट सकता है। तेज गति से बहते झरने, नक्की झील और बादलों की सफेद चादर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
अलवर जिले का सबसे बड़ा बांध जयसमंद बांध में इस बार मानसून के बाद पानी की आवक देखने को मिली है। हाल ही में सरिस्का में हुई मूसलाधार बारिश और सिलीसेट झील के लगातार ओवरफ्लो होने के बाद कई सालों से सूखा दिखने वाले बांध में अब करीब 7 फीट पानी की आवक हुई है और इस बांध में पानी आने से सिंचाई और जलापूर्ति की उम्मीद बनी है। ये जयसमंद बांध है जहाँ कई लंबे समय बाद आज पानी की आवक दिखाई दी है। अभी हाल ही में हुई सरिस्का में बरसात और लगातार मानसून की मेहरबानी के चलते ही इस बांध में पानी आया है और अभी जो इस पानी का स्तर है करीब 7 फीट तक ये पानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो स्थानीय लोग हैं यहाँ इस बात को लेकर के खुश हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो पर्यटक स्थल के तौर पर देखा जाए तो ये छतरियां बनी हुई है जहाँ पर लगातार पर्यटकों का भी आवागमन देखने को मिल रहा है और जो स्थिति है इस बांध की, इस बांध से कई जगहों तक पानी की आपूर्ति की जा सकती है। अलवर शहर को पानी दिया जा सकता है और जो सरिस्का की बरसात थी उससे कहीं ना कहीं इस बांध में पानी की अच्छी आवक हुई है। ये बड़ी खुशी की बात है कि काफी लंबे समय बाद आज जयसमंद में पानी आया है और करीबन 6 से 7 फुट पानी इसमें आ चुका है और ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि अलवर काफी लंबे समय से पानी से जूझ रहा है। पानी की किल्लत है अलवर के अंदर और ये पानी है जो अलवर की पूर्ति भी कर सकता है। क्या लगता है कितने दिनों बाद ये अच्छा मानसून देखने को मिला है? अभी क्या और आ सकता है बरसात की? अब बारिश तो काफी अच्छी हुई है और विगत लास्ट 2 दिन से अच्छी बारिश हो रही है। पानी अब ये जैसे कल रूपारेल नदी चली थी तो पानी यहाँ पर काफी अच्छी आवक में हुई है। तो यहाँ पे इसके लिए कृषि के लिए और जल स्तर जो बढ़ेगा उससे आगे शहर की पूर्ति के लिए पानी लगातार अब जयसमंद में पर्यटक भी बढ़ रहे हैं। जो यहाँ का बढ़ती स्थिति है देखने में काफी सुंदर ये लगता है। देखो सर, मैंने अभी यहाँ पे मैं भी पिछले कई दिनों से सर्वे कर रहा हूँ। यहाँ पर जो पहले अभी सरकार ने बोला था कुछ दिन पहले कि यहाँ पर साफ व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा है। पानी की आवक हुई लेकिन अगर हाँ, पहले सफाई हो जाती तो अगर यहाँ पर सफाई होती ना तो ये पर्यटन स्थल और भी यहाँ पर दिल्ली साइड से भी पानी का ये सफाई होती तो बांध की भी सफाई की आवश्यकता है। हाँ, बांध की सफाई की आवश्यकता है ना। बांध में बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ है। जयसमंद बांध के पास ही जलदाय विभाग का पावर हाउस बना हुआ है और यहीं से शहर में पीने के पानी की सप्लाई की जाती है। पानी की आवक के बाद जमीनी स्तर पर भूजल बढ़ने की उम्मीद भी बनी है और आसपास सहित शहरवासी पर्यटक के तौर पर वहां घूमने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नोखा उपखंड मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में आधे घंटे तक जमकर बादल बरसे। झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी भर गया जिससे आम जन को कुछ समय के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। जोरावरपुरा, उगमपुरा, कानपुरा और मोहनपुरा इलाकों में जलभराव की समस्याएं सामने आई हैं। वहीं नवली गेट बस स्टैंड और बाबा छोटूनाथ स्कूल के आगे भी बरसाती पानी जमा हो गया है। रेलवे अंडरपास में पानी भरने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वैसे बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही। खेतों में पड़ी फसल को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है और किसानों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों में इलाके में मानसून कमजोर पड़ गया था, लेकिन फिर हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है।